अगर आप गाजियाबाद में प्रॉपर्टी प्लान कर रहे हैं, स्पेसिफिकली प्रीमियम सेगमेंट में, तो पिछले 2 सालों में 2 माइक्रो मार्केट्स बायर्स एंड डेवलपर्स दोनों के रेडार पर काफी स्ट्रांगली रहा है, सिद्धार्थ विहार एंड वेव सिटी। सिद्धार्थ विहार में हमने बैक टू बैक एग्रेसिव एक्टिविटी देखी, ह्यूज प्रेस्टीज सिटी प्रोजेक्ट, प्रतीक बेगोनिया, फिर रिसेंटली एपेक्स ग्रुप, एयू रियल एस्टेट एंड एसके ग्रुप जैसे डेवलपर्स का यहाँ अपकमिंग प्रोजेक्ट के लिए अनाउंसमेंट ने बायर इंटरेस्ट को काफी स्ट्रॉन्ग बनाया। दूसरी तरफ वेव सिटी भी सिर्फ एक आज प्लॉटेड डेवलपमेंट या अफोर्डेबल मार्केट नहीं रह गया। यहाँ गौर एनवाईसी, वेव वेरिडिया, वेव ईडन, काउंटी ग्रुप का जेड काउंटी एंड एसके डिवाइन जैसे डेवलपमेंट्स, और अब गुलशन ग्रुप का गुलशन एम्पायर, ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि डेवलपर्स वेव सिटी को नेक्स्ट प्रीमियम रेजिडेंशियल डेस्टिनेशन के रूप में सीरियसली इवैल्यूएट कर रहे हैं। और इसी पॉइंट पर गुलशन एम्पायर इंटरेस्टिंग हो जाता है, बिकॉज गुलशन ग्रुप ऑलरेडी एनसीआर लग्जरी सेगमेंट में एक रिकॉग्नाइजेबल नेम है, स्पेसिफिकली नोएडा साइड पर गुलशन डायनेस्टी जैसे प्रोजेक्ट्स के थ्रू। अब सेम डेवलपर वेव सिटी में 5.56 एकड़ पर एक लार्ज फॉर्मेट रेजिडेंशियल अपार्टमेंट लेकर आ रहा है, जिसमें लार्ज 3 BHK प्लस हेल्पर रूम, 4 BHK प्लस हेल्पर रूम रेजिडेंसेस प्लान्ड है। और आज के वीडियो में हम गुलशन ग्रुप के इसी प्रोजेक्ट गुलशन एम्पायर को स्टेप बाय स्टेप व्हाइट हैट स्टाइल में फ्लोर प्लान से लेकर प्राइसिंग तक सब कुछ डीपली एग्जामिन करने वाले हैं। और हाँ, सिद्धार्थ विहार हो या वेव सिटी, हमने दोनों माइक्रो मार्केट के ऑलमोस्ट सभी मेजर प्रोजेक्ट्स को ऑलरेडी रिव्यू किया है। उनके डिटेल वीडियोस आपको हमारे YouTube चैनल पर मिल जाएंगे, और रिटन प्रोजेक्ट ब्रेकडाउन्स भी आपको www.whitehat.realty पर भी रीड करने को मिल सकते हैं, जहां हर मंथ thousands of visitors genuine verified real estate information के लिए आते हैं। अगर आप गाजियाबाद या नोएडा साइड में प्रॉपर्टी वैल्यूएट कर रहे हैं, तो हमारी टीम आपको genuinely गाइड करने के लिए अवेलेबल है। For real estate assistance, you can connect with us on the number shown on your screen. Now, let's get started. गुलशन एम्पायर 5.56 एकड़ में प्लान्ड है, विद 6 स्टार्स, G+31 फ्लोर्स एंड अराउंड 500 अपार्टमेंट्स प्लान्ड। प्रोजेक्ट में 2 ही फ्लोर प्लान्स है, one for 3 BHK एंड द अदर वन for 4 BHK। प्रोजेक्ट के 6 स्टार्स में से 2 टार्स आर for 3 BHK यूनिट्स एंड 4 टार्स आर डेडिकेटेड for 4 BHK अपार्टमेंट्स। 3 BHK स्टैक में अराउंड 4 अपार्टमेंट्स पर फ्लोर विद 4 लिफ्ट्स, एंड 4 BHK स्टैक में 2 अपार्टमेंट्स पर फ्लोर का प्लानिंग फॉर्मेट दिखता है, बट विद सुपर एफिशिएंट 4 लिफ्ट्स डेडिकेटेड फॉर ऑल दीज टार्स। 3 BHK वाले टार्स में लिफ्ट टू अपार्टमेंट रेशियो इस तरह से 1:31 का आता है, एंड 4 BHK वाले टार्स में ये रेशियो सुपर एफिशिएंट 1:15 का आता है अप्रोक्सीमेट। डेंसिटी वाइज देखिए तो गुलशन एम्पायर में अप्रोक्सीमेटली 90 यूनिट्स पर एकड़ की डेंसिटी आती है। इस हिसाब से इसे लो टू मीडियम डेंसिटी प्रीमियम प्रोजेक्ट कैटेगरी में कंसीडर किया जा सकता है। डायरेक्ट कंपटीशन की बात करें तो इस सेगमेंट में गुलशन एम्पायर का कंपैरिजन मेनली जेड काउंटी और गौर एनवाईसी से बनता है। गौर एनवाईसी में रफली ये डेंसिटी 103 यूनिट्स पर एकड़ की अराउंड आती है, व्हाइल जेड काउंटी में डेंसिटी इन तीनों डेवलपमेंट्स में सबसे लो है, अप्रोक्सीमेटली 79 यूनिट्स पर एकड़ के अराउंड आती है। सो डेंसिटी के हिसाब से जेड काउंटी स्पेशियस साइड पर है, गुलशन एम्पायर मिडिल पोजीशन में है, और गौर एनवाईसी कंपैरेटिवली डेंसर है। लेकिन तीनों प्रोजेक्ट के बायर सेगमेंट ब्रॉडली सिमिलर है, लार्ज साइज अपार्टमेंट्स, प्रीमियम एमेनिटीज एंड साउथ गाजियाबाद का अपग्रेडेड हाउसिंग डिमांड को टारगेट करना। अब क्वेश्चन ये है कि गुलशन एम्पायर के फ्लोर प्लान्स कितने प्रॉमिसिंग है, एंड क्या ये प्लानिंग एंड प्राइसिंग को जस्टिफाई करते हैं। इसी तरह से अब हम प्रोजेक्ट को डिटेल में समझेंगे विद कंपैरिजन टू द प्रोजेक्ट्स कंपटीशन। गुलशन एम्पायर में ब्रॉडली 2 ही फ्लोर प्लान्स कॉन्फ़िगरेशन प्लान्ड है। पहला है 3 BHK विद हेल्पर रूम, जिसका सुपर एरिया अप्रोक्सीमेटली 2075 स्क्वायर फीट का है, एंड कार्पेट एरिया 1142 स्क्वायर फीट का मिलता है। इसका मतलब 3 BHK लेआउट में कार्पेट एफिशिएंसी रफली 55% के अराउंड आती है। दूसरा है 4 BHK विद हेल्पर रूम, जिसका सुपर एरिया अप्रोक्सीमेटली 2750 स्क्वायर फीट का है, एंड कार्पेट एरिया अप्रोक्सीमेटली 1583 स्क्वायर फीट का है। यहाँ कार्पेट एफिशिएंसी अप्रोक्सीमेटली 58% के अराउंड आती है। 3 BHK स्टैक में 4 अपार्टमेंट्स पर फ्लोर विद 4 लिफ्ट्स प्रैक्टिकल प्लानिंग है, लेकिन 4 BHK स्टैक में 2 अपार्टमेंट्स पर फ्लोर विद 4 लिफ्ट्स डेफिनेटली एक प्रीमियम प्लानिंग पॉइंट बन जाता है। अब अगर इंटरनल फ्लोर प्लान्स को देखें तो दोनों कॉन्फ़िगरेशन प्रैक्टिकल लगती हैं। लिविंग एरिया की प्लेसमेंट सेंसिबल है,
बेडरूम जोनिंग प्राइवेसी के हिसाब से काफी बैलेंस्ड है एंड बेडरूम्स के साइजेस भी डिसेंट हैं। दोनों यूनिट्स में हेल्पर रूम का ऑप्शन भी दिया गया है, जो सिर्फ स्टाफ रूम के लिए नहीं बल्कि वर्क फ्रॉम होम, ऑफिस, स्टोरेज, पूजा स्पेस की तरह भी यूटिलाइज किया जा सकता है। अब अगर कंपैरिजन करें तो गौर एनवाईसी में कार्पेट एफिशिएंसी रफली 47 से 48% के अराउंड बताई जा रही है। जेड काउंटी में ये नंबर 53 to 57% के रेंज में है। गुलशन एम्पायर में कार्पेट एफिशिएंसी अप्रोक्सीमेटली 55 से 58% के अराउंड आ रही है। सो एफिशिएंसी वाइज गुलशन एम्पायर का केस स्ट्रॉन्ग है, स्पेशली गौर एनवाईसी के कंपैरिजन में। गौर एनवाईसी का बिगेस्ट कंसर्न यही है कि लोडिंग कंपैरेटिवली काफी हैवी है। जेड काउंटी की एफिशिएंसी रेंज बैलेंस्ड है एंड गुलशन एम्पायर एफिशिएंसी के एंगल से स्लाइटली स्ट्रॉन्गर पोजीशन में है। आपको गुलशन एम्पायर के फ्लोर प्लान्स कैसे लगे कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर आपके पास इस प्रोजेक्ट या वेव सिटी मार्केट से रिलेटेड कोई शेयर वर्दी इंफॉर्मेशन है तो कमेंट्स में जरूर शेयर करें, सो दैट अदर बायर्स कैन आल्सो बेनिफिट फ्रॉम योर इनसाइट्स। One important disclaimer here, Gulshan Empire should be seen as a clear upgrade over Gulshan's earlier expressway-based projects like Ikebana and Gulshan Vivante. The project has been planned to match today's premium segment demand, buyer preferences, and market expectations. However, it should not be compared with Gulshan Dynasty because Dynasty falls into a different ultra-luxury category altogether, so expectations should be set accordingly. बाकी वेव सिटी के इन तीनों ही प्रोजेक्ट्स में ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल की स्पेसिफिकेशन, सिमिलर लेवल की एमिनिटीज ऑफर की गई है। टू अंडरस्टैंड देम इन डिटेल प्लीज रीच आउट टू अस ऑन आवर व्हाट्सएप नंबर विद योर क्वेरी at 9873353353. Our Wave City team will connect with you shortly and guide you with the complete detail. गुलशन एम्पायर का बेसिक सेलिंग प्राइस प्री लॉन्च स्टेज में अप्रोक्सीमेटली 8,500 रुपीज पर स्क्वायर फीट बताया जा रहा था, लेकिन रेरा अप्रूवल के बाद ये प्राइस बढ़कर 10,500 रुपीज पर स्क्वायर फीट हो चुका है, जो कि सुपर एरिया के बेसिस में इस प्रोजेक्ट के लिए बीएसपी है। इस बीएसपी के अंदर प्राइसिंग में क्लब, कार पार्किंग एंड बेसिक 3 kVA पावर बैकअप इंक्लूडेड है। मिड फ्लोर्स पर अप्रोक्सीमेटली 200 रुपीज पर स्क्वायर फीट पीएलसी ऐड हो जाती है। जीएसटी एंड पोजीशन रिलेटेड चार्जेस को ऐड करने के बाद मिड फ्लोर यूनिट्स की इफेक्टिव प्राइसिंग रफली 11,300 to 11,500 रुपीज पर स्क्वायर फीट के अराउंड पहुंचती है। ये प्राइसिंग स्टैंडर्ड फिक्चर्स एंड फिटिंग्स के साथ है। यहाँ गुलशन ने स्मार्ट प्राइसिंग प्ले किया है। मॉड्यूलर वर्क जैसे किचन, वार्डरोब्स यहाँ इंक्लूडेड नहीं है, एयर कंडीशनिंग भी इंक्लूडेड नहीं है। अगर आपको ये तीनों चीजें पैकेज में चाहिए तो आपको 500 रुपीज पर स्क्वायर फीट गुलशन को एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। अब कंपटीशन की प्राइसिंग समझते हैं। जेड काउंटी का करंट बेसिक सेलिंग प्राइस 11,500 रुपीज पर स्क्वायर फीट के रेंज में है एंड ऑल इंक्लूसिव प्राइसिंग अप्रोक्सीमेटली 12,500 रुपीज पर स्क्वायर फीट के आसपास पहुंचती है। गौर एनवाईसी का बेसिक सेलिंग प्राइस 11,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट है एंड ऑल इंक्लूसिव प्राइसिंग वहां भी अप्रोक्सीमेटली 12,500 रुपीज पर स्क्वायर फीट तक पहुंच जाती है। सो हेडलाइन प्राइसिंग के हिसाब से गुलशन एम्पायर करेंटली मोर कंफर्टेबल पोजीशन में दिख रहा है, लेकिन वाइट हेड लेंस से देखें तो हमें सिर्फ बीएसपी कंपेयर नहीं करना चाहिए, हमें तीनों चीजें साथ में देखनी होंगी। फर्स्ट कार्पेट एफिशिएंसी, सेकंड पोजीशन टाइमलाइन, थर्ड डेवलपर डिलीवरी कंफर्ट। एफिशिएंसी वाइज गुलशन एम्पायर स्ट्रांग है, प्राइसिंग वाइज भी जेड काउंटी एंड गौर एनवाईसी के कंपैरिजन में थोड़ा बेहतर पोजीशन दिख रहा है, लेकिन पोजीशन टाइमलाइन लॉन्गर है बिकॉज प्रोजेक्ट का रेरा टाइमलाइन 2031 तक जाता है। अब आते हैं व्हाइट हेड एडवाइस पर। अगर आप वेव सिटी में प्रीमियम ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट इवैल्यूएट कर रहे हैं तो गुलशन एम्पायर डेफिनेटली शॉर्टलिस्ट आ सकता है, स्पेशली अगर आपकी रिक्वायरमेंट लार्ज फॉर्मेट 3 BHK या 4 BHK अपार्टमेंट की है। प्रोजेक्ट की कुछ क्लियर स्ट्रेंथ्स हैं, जैसे 4 BHK टावर्स में 2 अपार्टमेंट पर फ्लोर प्लानिंग, 4 लिफ्ट्स पर टावर, अप्रोक्सीमेटली 90 यूनिट्स पर एकड़ डेंसिटी एंड कंपैरेटिवली बेटर एंट्री प्राइसिंग अगेंस्ट नियर बाय कॉम्पिटिशन। फ्लोर प्लान एफिशिएंसी के लेंस से गुलशन एम्पायर का केस काफी स्ट्रॉन्ग है। 55 to 58% कार्पेट एफिशिएंसी आज के प्रीमियम मार्केट कॉन्टेक्स्ट में काफी डिसेंट है, लेकिन गुलशन एम्पायर का पोजीशन टाइमलाइन लॉन्गर है। बायर को रियलिस्टिकली 4 to 5 इयर्स का वेट करना पड़ेगा। अगर आप 2 से 3 साल पोजीशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो जेड काउंटी कंपैरेटिवली बेटर कंफर्ट दे सकता है। काउंटी ग्रुप का ट्रैक रिकॉर्ड एमिनिटीज, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी एंड प्रीमियम डिलीवरी के कॉन्टेक्स्ट में काफी स्ट्रॉन्ग माना जाता है। गौर एनवाईसी का केस थोड़ा डिफरेंट है। लोडिंग ज्यादा होने की वजह से यहाँ कार्पेट एरिया बेसिस पर एक्चुअल प्राइसिंग कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव पड़ सकती है। फाइनल डिसीजन लेते वक्त सिर्फ ब्रोशर, बीएसपी या लॉन्च हाइप पर मत जाइए। इफेक्टिव कार्पेट एरिया प्राइस, डेंसिटी, लिफ्ट रेशियो, फ्लोर प्लान, पेमेंट प्लान, पोजीशन टाइमलाइन एंड डिलीवरी ट्रैक रिकॉर्ड, इन सब को डिटेल में वैल्यूएट करिए।
वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा तो अपने सर्कल में शेयर करें एंड अगर अच्छा नहीं लगा तो हमें बताएं। वी विल बी मोर देन हैप्पी टू एक्सेप्ट योर फीडबैक। ऑल्सो किसी भी तरह की क्वेरीज हैं तो कमेंट्स में लिखिए। वी विल ट्राई टू आंसर एवरी क्वेरी पॉसिबल। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें टू स्टे अपडेट ऑन एवरीथिंग रियल एस्टेट। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर।